कि आप विवेकानंद को भी आपने पढ़ा, आप कृष्ण तक भी गए, इस्कॉन भी गए, लेकिन आप जिसे कहते हैं घूम के आप महादेव काशी तक पहुंच गए, ये जर्नी क्या है? अरे महादेव ही है ना सब ऐसे तो। क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत वही है। जो जितने भी सारा जो देख रहे हो, ये सारा ज्ञान सबसे पहले महादेव ने सप्तऋषियों को दिया था, प्रैक्टिकल के अंदर मतलब। और फिर वहां से फिर वो पूरा ऐसे हुआ कि जितने भी साधना हम सिखा रहे हैं सबसे पहले उन्होंने ही सिखाई थी सारी। उन्होंने ही समझा था ये पूरे यंत्र तंत्र को कि ये काम कैसे कर रहा है, ये अंदर से कहाँ से ऊर्जा कौन सी जाती है, ये नाड़ी कौन सी है, ये ऐसी नाड़ी कौन सी है, ये सब वहीं से आया है। तो यदि तुम उस डायरेक्शन में ही हो तो उस डायरेक्शन में जो टॉप का जो बंदा होगा उसी को तो तुम आइडल मानोगे ना, उसी को भगवान मानोगे कि हाँ मेरे लिए तो यही भगवान है भाई, मुझे तो ऐसा बनना है। पूरा महादेव। पूरा महादेव। महाराज जी काशी पहुंचे थे आप? हाँ काशी से ही आए ना, अभी 1.5 महीने काशी में ही थे। महादेव की नगरी, ये काशी तो बहुत खतरनाक है। जी, महाराज जी ने आपके बारे में बताया कि आप इनके साथ या ये लेकर के आए? हम मतलब ये काशी में ही मिले थे। तो जैसे ये गुरु हैं, तो वहाँ पे जैसे आपके गुरु? हम मतलब जैसे बहुत सारे गुरु हैं वैसे तो। हाँ टेम्परेरी गुरु बोल सकते हो भाई। मतलब जैसे इन्होंने बाद में दूसरे लोगों से भी मिलवाया वहाँ पे, ये सब कराया। तो कहीं ना कहीं वो वही है ना कि तुम किसी जिस इंसान के पास जो भी नॉलेज है, जैसे उनको ये ज्ञान जाता ना कि हाँ कौन कौन से बढ़िया लोग हैं, किन किन के पास इसको लेके जाने से इसको फायदा होगा। तो गुरु का वो भी काम बहुत बढ़िया है ना, कि अब ठीक है उनको शायद हो सकता है कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती हो, बट उनको पता है कि इसको यदि मैं ले जाके वहाँ पे बिठा दूंगा तो ये समझ सकता है। तो वो भी तो त्याग है, वो कितना बड़ा त्याग है मतलब वही। और वो भी गुरु का ही वही है कि हाँ तुम समझ रहे हो कि हाँ नहीं मेरा शिष्य बढ़ना चाहिए आगे, वो मेरे से भी ऊपर चला जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो असली गुरु तो वही होगा। मैं पूछ ही लेता हूँ महाराज, आपको आप अपने को टेम्पररी गुरु कह रहे हैं, ये आपको गुरु कह रहे हैं, तो कैसे ये जो कह रहे हैं जो रास्ते में ब्लॉक है उसको हटा रहे हैं, आखिर कहाँ मिले, आपने कैसे पहचाना क्या? नहीं, मैं इसको देखते ही पहचाना ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए। तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जूना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया, और इंडिपेंडेंट साधु जो अकेला साधना कर रहे हैं बहुत लंबा 30-30 40 40 साल से, जो लोग 20-20 साल से खाना भी नहीं खा रहे, जो लोग 20-20 साल से खाना नहीं पानी नहीं, कोई लोग ऐसा भी है पानी भी नहीं पीते। इट हैपेंस, इफ आई टॉक मोर इट लुक्स लिटिल हार्ड। जो यूट्यूब में डालते रहते हैं उसको वो टाइप लगेगा, वो टाइप नहीं, आई हैव सीन। सो आई टोल्ड हिम यू हैव हाईएस्ट नॉलेज, they cannot express but they have experienced something. Pull that out, put it in your writing, send it across. He said yes, that's my work. And what is your expectations? He said I expect nothing, I do expect nothing. So it's very easy, no, there's no problem. आगे जाके कोर्ट पैसे कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती, no copyrights, take it. So I took him around and he's happy. Then I told him you are very lucky, Kumbh is coming. He said कुंभ क्या होता है? ऐसे कुंभ में बहुत चीज़ होती है, like I need not to show you, you can find yourself, or they will find you, because it happens. When two have to come together, they'll find each other. It's not that a Shiksha searches for a master or the master searches for a disciple. When they require that particular frequency, it matches, they come across, they sit together, they sleep together. It happens as long as it's required. He was in my room for 3-4 days. But then now I don't, because as his work increases or his things increase, it must change. Otherwise he'll get fixated there. I have not even asked him join our community, because no, he is free. आप किस लेवल पे देख रहे हो? He's going to make one of the finest. I should not compare, comparison is wrong, but one of the finest sons of Bharat Mata. तो सुबह सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपकी जो ये हंसी है मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और महादेव की आपने चर्चा कर ली, मतलब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हर हर महादेव। तो हमारे साथ थे अभय सिंह, जिनकी बहुत चर्चा इन दिनों
मीडिया में, हर जगह। और जैसा कि बताया कि उनके गुरुजी उनको यहाँ लेकर के आए, इनके पूरे जो आध्यात्मिक रास्ते में जहाँ जहाँ कील कांटे हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि ये बहुत ऊपर तक जाएंगे और देश के बड़े संत की श्रेणी में जाएंगे। हालांकि ये नहीं मानते कि इन्हें किसी ब्रैकेट में, किसी आप जगह पर आप इन्हें सीमित कर दें। सही तो हूँ? हाँ वो मतलब वो ठीक है, आप लोग करोगे, मतलब आप लोगों का काम ही वही है। बट मेरे को इंटरनली उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखना है कि नहीं नहीं नहीं, तुझे नोबडी में रहना है, डोंट बिकम एनीथिंग। वो ठीक है, तो असली परीक्षा वही है ना अभी। इसलिए तो मैं कल उनको सुबह माता जी बैठी थी, उनको बता रहा था, मगर असली परीक्षा तो अभी शुरू होगी, जब अब क्या होगा, पूरे संसार अटैक करेगा एक साथ। अब तुम उसमें भी वैरागी रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, वो सबसे बड़ी परीक्षा है। अब उसमें लोग कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, आप जैसे वो रिपोर्टर में कोई भी कुछ भी सवाल कर सकता है इंसान। तो क्या तुम उस सवाल को लेके, उस सवाल में तुमको मतलब पर्सनली ना लेके जवाब दे सकते हो, वही असली परीक्षा है। और उसमें मेरे को तो वैसे भी नहीं है कि फेल हुआ तो कोई नहीं, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये कमी थी, तो उसको सुधार के फिर पूरा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।